नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको स्त्री के कुछ ऐसे गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं जो उसके ससुराल को स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर बना देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को एक सफल और समृद्ध जीवन की अभिलाषा है तो ऐसे में उसे चाणक्य नीति में बताई गई बातों का पालन जरूर करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने इन नीतियों में स्त्री के कुछ गुणों के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी महिला में ये गुण हो तो वह अपने ससुराल को स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर बना देती है। इस तरह की जो लड़कियां होती है वे अपने ससुराल में भी सभी के दिलों पर राज करने लगती है। चलिए चाणक्य नीति ने बताए गए इन गुणों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर कोई भी महिला अपने पति पर या फिर अपने पति की उपलब्धियों पर गर्व करती है, किसी भी तरह की गलती होने पर प्यार से समझाती है तो वह एक बेहद ही गुणी महिला मानी जाती है। इस तरह की महिला जिस भी घर में शादी करके जाती है उसे स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर बनाने की काबिलियत रखती है। अगर इसके घर में कोई गलत कार्य करता है या फिर गलत रास्ते पर चलता है तो इस तरह की महिलाओं में उसे सुधारने की काबिलियत होती है। चाणक्य नीति के अनुसार अगर कोई भी स्त्री अपने पति के साथ हर परिस्थितियों में खड़ी रहती है तो इस तरह की महिलाओं को भी काफ़ी गुणी बताया गया है। इस तरह की जो महिलाएं होती है वो अपने पति के साथ हर हालात में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है और अपने पति को मुसीबतों से बाहर भी निकालती है। इस तरह की जो महिलाएं होती है शादी के बाद जिस भी घर में जाती है वहाँ किसी भी तरह की समस्या ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। अगर कोई भी पत्नी अपने पति के रंग रूप या फिर उसके लुक से ज़्यादा उसके गुणों की सराहना करती है तो ऐसे में उन्हें काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड माना जाता है। इस तरह की जो महिलाएं होती है वे आजीवन अपने पति से प्रेम करती है। इस तरह की जो महिलाएं होती है वे अपने पार्टनर का साथ जीवन में कभी भी और किसी भी हालत में नहीं छोड़ती है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक ऐसी महिलाएं जो अपने पति का हर कदम पर साथ देती है, सिर्फ सुख में ही नहीं बल्कि दुख में भी चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी रहती है। गृहस्थी की गाड़ी को चलाने के लिए सिर्फ धन और दौलत की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि प्यार और सम्मान की भी ज़रूरत पड़ती है। जिस घर में ऐसी महिलाएं होती है जो प्यार और सम्मान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है वो घर हमेशा उन्नति की राह पर अग्रसर रहता है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि किसी घर के अंदर कैसा माहौल है इसका पता उस घर में रहने वाले बुजुर्गों का चेहरा देखकर ही लगाया जा सकता है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग खुश है उस घर में हमेशा हंसी खुशी और प्यार का बसेरा रहता है। आचार्य के अनुसार ऐसी महिलाएं जो घर के बुजुर्गों का सम्मान करती है, उनकी सेवा सत्कार करती है, ऐसे घर की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। साथ ही में महिलाओं का ये व्यवहार उनके बच्चों में भी अच्छे संस्कार डालता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो महिलाएं अपने घर की कमियों को घर के अंदर ही रखती है, दूसरों के सामने कभी भी अपने परिवार की बुराई नहीं करती है, ऐसी महिलाएं भी अपने घर को स्वर्ग बना देती है। एक गुणी महिला वही होती है जो अपने घर की कमियों को और बुराइयों को दूसरे के सामने कहने के बजाय उन्हें अकेले में ही सुधारने का प्रयास करती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन महिलाओं को गुस्सा कम आता है या जो गुस्से पर नियंत्रण करना जानती है, ऐसी महिलाएं जिस भी घर में रहती है उस घर में भी हमेशा सुख शांति का माहौल रहता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जिस स्त्री को बहुत गुस्सा आता है वो कभी भी अपने परिवार को सुखी नहीं रख सकती है। जिस घर में सुख और शांति का माहौल रहता है उस घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने पति की किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए।
वैवाहिक जीवन में ऐसा करने से पति को बुरा लगता है और घर में तनाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो स्त्री अपने पति की कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर रखना जानती हो ताकि परेशानी के टाइम में पति का या फिर परिवार को दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसी महिलाएं भी अपने ससुराल में राज करती हैं। जो महिलाएं शादी के बाद अपने जीवन में लक्ष्य देती है, यहाँ की बातें वहाँ ना करती हो, ऐसी महिलाओं को पति का साथ मिलता है, साथ ही में ससुराल में राज करती है। जो महिला समस्या के साथ खड़ी रहती हो, सभी चुनौतियों का डटकर सामना करना जानती हो, इससे अपने पति के लिए आप अच्छे एक पार्टनर बन सकते हो। चाणक्य नीति के अनुसार इससे पति भी वैवाहिक जीवन में पत्नी को खुशहाल रखने की कोशिश करता है, जिससे दोनों के रिश्ते मजबूत रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का शत्रु है। ऐसे व्यक्तियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जिसको शांति पसंद हो और जो क्रोध नहीं करती है। जो महिलाएं शांत रहती है वह आपका भाग्य बदल सकती है। इसके अलावा जो स्त्री बड़ों का सम्मान और छोटों को प्रेम देती है, उससे विवाह करना आशीर्वाद है, क्योंकि ऐसी महिलाएं घर को स्वर्ग बना देती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।